शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 11 सूत्रों की चर्चा हुई है। इन 11 सूत्रों में मन के 4 विषयों को लेकर के हमने विचार किया है। मन का उपादान कारण क्या है, इस पर हमने विचार किया। मन का स्वभाव क्या है, इस पर विचार किया। मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इस पर भी विचार किया। और अंत में मन की वृत्तियों को लेकर के विचार किया है। मन की 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और योग कब होता है, इसको समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, ऐसा कहा है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम निरंतर किसी न किसी वृत्ति से युक्त रहेंगे। या तो प्रमाण वृत्ति से युक्त रहेंगे या विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान रूपी वृत्ति से युक्त रहेंगे या विकल्प वृत्ति से युक्त रहेंगे या आलस्य प्रमाद से युक्त होकर के निद्रा वृत्ति से युक्त रहेंगे। यदि इन चारों वृत्तियों से युक्त नहीं रहेंगे तो स्मृति वृत्ति से युक्त रहेंगे। और स्मृति वृत्ति बहुत व्यापक है। किसी न किसी वृत्ति, किसी न किसी विचार से युक्त हमारा मन निरंतर रहेगा। अब इन सारी वृत्तियों को रोकना है। इन वृत्तियों को रोके बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा है, वृत्तियों को रोकना कहा है। पर इन वृत्तियों को रोका कैसे जाए? वृत्तियों को रोकना सरल नहीं है। दुनिया में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यों को बहुत उत्कृष्ट कार्य माने जाते हैं, करता है। उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ करता है। रात दिन एक करके व्यक्ति उस तक पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। बहुत सहन करता है। उन कार्यों को करने के लिए जितना व्यक्ति सहन करता है, तप करता है, जितना ज्ञान विज्ञान एकत्रित करता है व्यक्ति, उससे भिन्न यदि आत्मा परमात्मा को पाने के लिए, अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने के लिए जो मेहनत करना चाहिए, जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसी तपस्या होनी चाहिए, जैसा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, उसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ वैसा नहीं करता है। और चाहता हुआ भी वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु किसी न किसी को तो प्राप्त करना होगा। और जो उसको पाना चाहता है उसके लिए उपाय कहे गए हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अथ आसाम निरोधे कह उपायः। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, इन 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकने का कह उपायः, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको अपनाने पर वृत्तियां रुक जाएंगी? चट्टानों की तरह दिखने वाली ये जो वृत्तियां हैं, जैसे चट्टाने एक परत को हटा दो तो दूसरी परत दिखाई देगी, परत पर परत।
चट्टानें गिरती रहती है, हटाते रहते हैं, फिर गिरती रहती है, फिर हटाते रहते हैं। चट्टानों की तरह ये वृत्तियां निरंतर मन के अंदर चल रही होती है। ऐसी वृत्तियों को रोकना है, सर्वथा रोके रखना है। तो ऐसा रोकने के लिए उपाय क्या है? कौन सा ऐसा उपाय है जिसको अपनाने पर ये वृत्तियां रुक जाएंगी? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, हां, उपाय है। व्यक्ति के सामने कोई बाधा उपस्थित हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई ऐसी घटना आ जाए, कोई ऐसी मुसीबत सामने आ जाए और उसका उपाय ना हो, यह संभव नहीं है दुनिया में। जितनी भी मुसीबत हो सकती हैं, जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान संसार में अवश्य है। जब कभी व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, उसका समाधान नहीं कर पाता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन उसको समाधान नहीं मिल पा रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई समस्या है तो समस्या से पहले समाधान विद्यमान है। ऐसा हो नहीं सकता समस्या तो हो और उसका समाधान ना हो। बिना समाधान के कोई समस्या नहीं हुआ करती, याद रखिएगा। गणित पढ़ने वाले इस बात को अच्छी प्रकार जानते। कोई सवाल है गणित का तो उसका समाधान पहले से होता है, और समाधान ना हो और समस्या आ जाए सामने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार ये जो समस्या है हमारे सामने, कैसे रोके? रोकना चाहते हैं वृत्तियों को, लेकिन रुक नहीं पा रही हैं। जब व्यक्ति कोशिश करता है बैठ करके ध्यान करने के लिए, जैसे ही आसन लगा करके, आंख मूंद करके जब व्यक्ति बैठता है, न जाने मन के अंदर कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। उसको ऐसा लगता है जब जागृत अवस्था में ऐसे विचार ही नहीं आते, लेकिन ये जब खाली बैठ जाता हूं तो पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। बड़ी मुसीबत है, बहुत समस्या है, और बहुत चेष्टा करता है उसको रोकने के लिए, रोक नहीं पाता है व्यक्ति। कौन सा ऐसा उपाय है जिसको अपनाने पर वृत्तियां रुक सकती हैं? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, हां, उपाय है, और सशक्त उपाय है, जिसको अपनाने पर व्यक्ति निश्चित रूप से वृत्तियों को रोक सकता है। तो कहते हैं, क्या उपाय है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। उपाय बता रहे हैं महर्षि पतंजलि ने। उपाय बताया है अभ्यास वैराग्याभ्याम। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के माध्यम से तन्निरोधा, उन वृत्तियों को रोका जा सकता है। यदि वृत्तियां रुकेंगी, वृत्तियों को कोई व्यक्ति रोकता है, उसके पीछे अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के, बिना वैराग्य के कोई भी व्यक्ति वृत्तियों को रोक नहीं सकता। अभ्यास चाहिए व्यक्ति को। किसी वस्तु को पकड़े रखने के लिए यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो पकड़ में ना आए। किसी को रोके रखना है तो उसके लिए अभ्यास चाहिए। व्यक्ति किसी भी काम में जितनी अधिक कुशलता को प्राप्त करना चाहता है और सर्वाधिक कुशलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसको सर्वाधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना अभ्यास, कार्य की सफलता उतनी ही होगी, अभ्यास के अनुरूप सफलता होगी। जब हम वृत्तियों को रोकना चाहते हैं और अभ्यास नहीं करते हैं, जब व्यक्ति बैठता है ध्यान के लिए और वृत्तियां आ रही होती है तो रोकता है, रुकती नहीं है, फिर आती है, फिर रोक लेता है, फिर रुकती नहीं है, फिर रोक लेता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ऐसा लगता है तो रुक ही नहीं रहे तो क्या करता है व्यक्ति? भी उन्हीं वृत्तियों में बह जाता है।
कोई विचार उत्पन्न हो गया है और उस विचार को रोकना चाहिए उस व्यक्ति को, वो रोकता नहीं है, उस विचार में लगा रहता है। एक बार रोक लिया, फिर दोबारा आया तो दोबारा रोको, तीसरी बार आए तो तीसरी बार रोको। जितने बार वो आएंगे उतने बार रोकना होगा। हम वैसा अभ्यास नहीं करते हैं जैसा अभ्यास करना होता है। चींटी को देखा हमने, आपने भी देखा होगा। जब चींटी दीवार पर चढ़ती है लेकिन चढ़ नहीं पाती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। बस उसका अभ्यास निरंतर चलता रहता है। वो दुखी नहीं होती है, परेशान नहीं होती है। कब तक करूं, कभी उसके मन में सोच नहीं आता। बस उसके मन में एक ही बात रहता, बस इसको चढ़ना है। वो लगी रहती, लगी रहती, लगी रहती, लगी रहती। वो आप देखेंगे ना कभी क्या होता है, चिड़ियां कमरे के अंदर घुस करके आ जाती हैं, घोंसले बनाने की चेष्टा करती है, पंखे के ऊपर, ट्यूबलाइट के ऊपर, कहीं ना कहीं जहां भी थोड़ा बहुत स्थान मिल जाता है वो तिनके लाला करके वहां घोंसले बनाने का प्रयास करती हैं चिड़िया। और घर में रहने वाली मां बहन परेशान होती है, झाड़ू लेकर के किसी ना किसी चीज को लेकर के उसको उड़ाती रहती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दसियों बार उड़ा करके परेशान होती है, दुखी होती है, गुस्सा कर लेती है और झाड़ू को लेकर के, किसी को लेकर के उसको ऐसा मार देती है और उड़ाना ही छोड़ देती है। पर घोंसला बनाने का काम वो कभी नहीं रोकती चिड़िया। हम परेशान हो जाएंगे, हम बुद्धिमान है, याद रखिएगा। चिड़िया से अधिक बुद्धि रखने वाले हैं हम। चिड़िया से सर्वाधिक बुद्धि रखने वाले हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम उस अभ्यास को त्याग कर रहे हैं, लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती। उसको तो घोंसला बनाना है। वो अपने उद्देश्य से भटक नहीं सकती, हम भटक सकते हैं। हम अभ्यास नहीं कर पाते, हम अभ्यास को छोड़ देते हैं, हमारा प्रयास रुक जाता है। लेकिन पशु पक्षियों का प्रयास देखिएगा, उनके प्रयास को कभी रोकते हुए, रुकते हुए नहीं देखेंगे। वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं, अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करेंगे, तब तक पशुत्व को रखते हुए भी अभ्यास को त्याग नहीं करते हैं। और हम मनुष्य होकर के मनुष्यत्व को रखते हुए, सर्वाधिक बुद्धि रखते हुए भी हम उस अभ्यास को रोक देते हैं। और जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे रोक पाएंगे उन वृत्तियों को। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास करना होगा। और उस अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की बात कही है, बहुत विशेष बात है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों साधनों के माध्यम से, इन दोनों उपायों के माध्यम से वृत्तियों को हम रोक पाएंगे। ये जो हमारा मन है, इसका जो बहाव है, विचित्र बहाव है इसका। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, इस सूत्र को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय और वहति पापाय च। बहुत अच्छी उपमा दी है मन के लिए। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। वो कहते हैं ये जो चित्त है यानी मन की उपमा दी है नदी को, नदी की। जैसे एक नदी बह रही है, और कैसी नदी है? गंगा नदी है, याद रखिएगा। गंगा को लीजिएगा, यमुना को लीजिएगा, ऐसी नदी है। हमने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो पता नहीं मेरे को। हमने आज तक नहीं सुना कि गंगा नदी रुक गई है, उसका बहाव रुक गया है। बचपन से, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक सुनते हुए आ रहे हैं
आज भी यही सुन रहे हैं। वो निरंतर बह रही है गंगा नदी, वो कभी रुकती नहीं है। पता नहीं कब तक बहती रहेगी। भविष्य में शायद नहीं सुन पाए कि गंगा रुक गई हो, निरंतर बहती जा रही है। ठीक इसी प्रकार से जो मन है, इस मन को नदी की उपमा दे करके बताया जा रहा है। चित्त नाम नदी, ये जो नदी है जो निरंतर बह रही है, ठीक इसी प्रकार मन भी एक नदी के समान है। जैसे भौतिक नदी निरंतर बहती हुई जा रही है, वैसे ही ये जो मन रूपी नदी है, ये भी निरंतर बह रही है। पर इसकी विलक्षणता देखिएगा, उभयतो वाहिनी, इसका जो बहाव है, मन का जो बहाव है, वो एक ही प्रकार का नहीं है, एक ही ओर नहीं बह रही है। उभयतो वाहिनी, दोनों ओर बह रही है। निकल तो रही है एक जगह से, पर इसका बहाव दोनों ओर है। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, एक दाएं ओर और एक बाएं ओर। उभयतो वाहिनी कहा, दोनों ओर बह रही है। और किस रूप में बह रही है? उसका एक बहाव जो है, वहति कल्याणाय, वो कहता है कल्याण की ओर बह रही है, जिसको हम कल्याण कहते हैं, भद्र कहते हैं। और हम अपने जीवन में कल्याण को चाहते हैं, और नदी का जो बहाव है वो कल्याण की ओर है। इतना ही नहीं, वो कहता है पापाय, वहति पापाय, दूसरा उसका बहाव पाप की ओर भी है। वहति कल्याणाय वहति पापाय च, दोनों ओर उसका बहाव है। ये तो हमारे हाथ में है। उस चित्त मन रूपी नदी को हम कल्याण की ओर बहा करके ले जाएं या पाप की ओर बहा करके ले जाएं, हमारे हाथ में। नदी के बहाव को जिधर मोड़ना हम चाहते हैं उधर मोड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ये जो प्रवाह चल रहा है हमारे मन के अंदर, ये जो प्रवाह है, अगर इस प्रवाह को हम कल्याण की ओर, उन्नति की ओर, उत्तमता की ओर, मोक्ष की ओर, समाधि की ओर ले जाएंगे, अथवा इसको बंधन की ओर ले जाएंगे, जन्म की ओर, मृत्यु की ओर, क्लेशों की ओर बहा करके ले जाएंगे, यह हमारे हाथ में है। क्लेश की ओर बहाना है या उस उन्नति की ओर, मुक्ति की ओर बहाना है। एक साक्षात्कार समाधि की ओर बहाना है या इधर हम जन्म मृत्यु की ओर बहाना है, ये हमारे हाथ में। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च, ये हमें देखना है। इस मन रूपी नदी को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि